चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें जो कट हो गया था जस्ट उसी के बाद से शुरू कर रहे हैं। उसमें 3 फॉर्म बता दिया था। फर्स्ट पॉइंट 1 पॉइंट दिया हो तब कैसे इक्वेशन निकालते हैं, 2 पॉइंट दिया हुआ है तब कैसे निकालते हैं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। मतलब अगर कोई लाइन एल दी हुई है, एल जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही है। एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, ए 0 पे, और वाई एक्सिस पे कट कर रही है 0 बी पे। तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, मेन जो फर्स्ट 2 इक्वेशन बताया था उसी के हेल्प से निकलेगा। मान लें यहाँ कोई पी पॉइंट है एक्स और वाई इन जनरल, तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये ए है, ये बी है। सेम स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ पी बी ले लें या पी ए ले लें, बात वही होगी, कोई एक ले लें, बस इक्वेशन बनानी है हमें। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y की वैल्यू b माइनस 0, b माइनस 0, और यहाँ पे 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, इसकी वैल्यू स्लोप ऑफ पी ए देखें, y माइनस 0 x माइनस ए, मीन्स y को माइनस ए लिख दें, y माइनस ए लिख दें, और यहाँ b x माइनस ए लिख दें। अब इसको देखो क्या करते हैं, b को इधर डिवाइड करेंगे तो y अपॉन b हो जाएगा, और a को इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन माइनस ए, माइनस ए कट के +1, मीन्स x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन याद कैसे होगी, अगर कोई लाइन दी हुई है जिसपे x एक्सिस पे a पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे b पे कट कर रहा है, इसका मतलब कैसे लिखेंगे, x और y लिख देंगे, और x के नीचे x एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो लिख देंगे वैल्यू अलॉन्ग विथ साइन। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। और y लिखेंगे, y के नीचे क्या लिखेंगे, b क्या है, y एक्सिस पे जो कट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 के बराबर। तो ये पूरे 4 के 4 इक्वेशन अगर याद हो जाए तो ठीक है, डिराइव करना आता है तो वो भी ठीक है, लेकिन याद रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखें अब उसको यूज़ कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन का हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं बस समझाने के लिए, बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लेंगे। हमें लाइन इक्वेशन किसकी पता करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट से पास करे, तो अगर याद हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसकी वैल्यू किसके बराबर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस बस इसके बराबर होती थी। स्लोप निकाले थे ना 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी यूज़ करके, ऐसे कर दें या ये कर दें। सेकंड मेथड ये कह सकते हैं कि ये लाइन इससे पास कर रही है, 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, या और लगा दे रहे हैं इसीलिए कि या स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, किसी 2 पॉइंट से पास कर रही हो तो y2 माइनस y1 1 माइनस ऑफ -4 -1 -2 मीन्स 1 + 4 5 -3, ये इसका स्लोप है, ठीक है। तो अगर किसी इस लाइन का स्लोप पता है y इज इक्वल टू, वैसे करके पुट कर दें, तो यहाँ y माइनस y1 क्या ले लें, -1 लिया तो -1 x माइनस 1, ये हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x1 y1, ये x2 y2 ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो अब देखो ये क्या वैल्यू आई है, 5 अपॉन -3, और उसके बाद इसी को लिख दे क्या, y + 1 की वैल्यू 5 अपॉन माइनस साइन के साथ 3x - 1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। फॉर्मूले में पुट कर दिया, बस कुछ पुट नहीं किया, इसको x1 x2 ले लें या इसको x1 x2 किसी को भी ले लें, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई हमारी। इसको अच्छे से सॉल्व कर दें, अगर y इज इक्वल टू -5 अपॉन 3x
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर -1 होगा, तो मतलब +2/3 हो जाएगा। तो देखो y = mx + c का फॉर्म है, मतलब ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 3/2, नहीं इसको माइनस साइन कर देंगे। और इसका ये स्लोप बता रहा है, स्लोप नेगेटिव है मतलब ऑब्ट्यूज है। बस ये यहीं तक निकालना था, स्लोप ऑफ लाइन जब 2 पॉइंट दी हुई है, सिंपल पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला था, उसी में x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी है और आंसर निकाल दिया है। चलिए देखें, अब कह रहा है हमें किस लाइन का इंटरसेक्टिंग, हमको क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो y एक्सिस को 2 यूनिट अबव द ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर डायग्राम देखें तो कह रहा है कोई लाइन जो 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है मतलब ऐसे बनाएगी 30 डिग्री और 2 यूनिट अबव द ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट मिल गया। अब हमें पता है अगर m की वैल्यू क्या होगी, tan ऑफ 30 डिग्री, पॉजिटिव x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30, तो tan 30 डिग्री क्या हो गई, 1/√3। ठीक है, अब हमें पता है कि y पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, c की वैल्यू 2 है। अब y = mx + c इक्वेशन ऑफ लाइन है। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो किसी एक y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y = 1/√3x + 2, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आ जाएगा ना, बस सिंपली यही था। या अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हो, सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है y = mx + c, तो पुट कर देंगे। अगर फर्स्ट मेथड नहीं याद है तो क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, स्लोप हमें पता है, m की वैल्यू 1/√3 है और हमें पता है मान ले कोई पॉइंट p x और y, और किसी एक पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन पास करेगी, तो उसका इक्वेशन क्या होता था, y - y1 × m x - x1। यहाँ x1 y1 क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये हमें पता है, बस वैल्यू पुट कर दें। y1 की वैल्यू क्या है, -2, m की वैल्यू 1/√3 और x की वैल्यू x - 0, मीन्स y की वैल्यू 1/√3x + 2। जैसे सिंपल लगे वैसे याद करें, फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो डायरेक्टली करें, नहीं तो फॉर्मूला याद रहेगा तो सबसे बेटर रहेगा। तो चलिए आज हम यहीं नहीं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। कह रहा है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जो 1 और 0 से पास कर रहा है, 2 और 3 इससे पास कर रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ए बी के पॉइंट दिए हुए हैं और कह रहा है इस पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जहाँ पे है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n में डिवाइड कर रहा है। फर्स्टली स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, क्योंकि इसी से लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ये पता है कि अगर इसका स्लोप ए बी का जो स्लोप होगा उसका माइनस करके उल्टा कर देंगे, 1/m कर देंगे, तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, 3 - 0 और 2 - 1, 2 - 1 मीन्स 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ, ये लाइन अगर ये ऐसे बना दें, लाइन L1 लिख दें, L1 लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/3, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका बताया था परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है, m1 m2 की वैल्यू -1 होती है, तो दूसरी वाली -1/3 हो जाएगी। स्लोप पता हो गया। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना होगा। अगर याद हो, अगर ये पॉइंट
एक्स नॉट वाई नॉट है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अगर रेशियो पता है तो। एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 प्लस n/1 डिवाइड बाई 1 प्लस n। और वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 3 प्लस n/0 डिवाइड बाई n+1। मतलब एक्स नॉट की वैल्यू क्या हुई, 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस n डिवाइड बाई n+n। ठीक है, अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, एक पॉइंट मिल गया एक्स नॉट वाई नॉट, और जिसकी वैल्यू क्या है 2 प्लस n/1 प्लस n, 3 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। और स्लोप की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू क्या दी हुई है, -1/3। किसी एक पॉइंट से पास कर रहा हो, स्लोप पता है, तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट 3 प्लस n/1 प्लस n इज इक्वल टू स्लोप -1/3 x माइनस एक्स नॉट, x माइनस 2 प्लस n/1 प्लस n। ये इक्वेशन हो गई हमारी लाइन की। बस कुछ करना नहीं था इसमें, बस पॉइंट निकालने थे। ये रेशियो दिया है तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया। और स्लोप कैसे निकालेंगे, इस पे परपेंडिकुलर है, मीन्स इसका ए बी का जो स्लोप होगा उसका माइनस करके 1/m कर देंगे। ठीक है, तब ये क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की इक्वेशन बताएंगे।